लो भाई, मुंह मीठा करो। ये गुलाब जामुन लोगे या गुलाब जामुन? अच्छा चलो खाओ भाई। अल्लाह का शुक्र है नबील की शादी खैर खैरियत से हो गई। थकन बहुत हो गई है, रुखसती बहुत देर से हुई थी। हानिया के घर वाले इतनी फजूल की रस्में कर रहे थे, देर तो होनी थी। वैसे कुछ भी कहो, सारे मोहल्ले में धूम मची हुई है। किस बात की? दुल्हन की खूबसूरती का और वो जो जहेज लाई है उसका। मेरी बारी तो आपने आंखों पे काला चश्मा लगाया हुआ था। हुस्ना की रंगत आपको नजर नहीं आई? कहीं ले जाते हुए शर्म आती है मुझे। कैसी बातें कर रहे हो तुम? इतनी अच्छी लड़की है, इतनी सुघड़, इतनी सलीकेमंद। अरे अल्लाह मियाँ की गाय है, न तुम्हारे सामने कुछ बोलती है न मेरे सामने उफ करती है। ऐसी लड़कियां आजकल मिलती कहाँ हैं? शक्ल सूरत अगर थोड़ी सी मामूली है तो इससे क्या फर्क पड़ता है? आपको नहीं पड़ता ना फर्क, मुझे पड़ता है। मेकअप थोप के भी अच्छी नहीं लगती वो तो। अच्छा बस, ज्यादा फजूल बातें मत करो। आपको पता है हानिया को देखने के बाद ना हुस्ना और बुरी लगने लग गई है मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ। अरे मेरे बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे ये लो, तुम नहीं खाओगे कुछ? अरे नहीं अम्मी, मैं बहुत खा चुका हूँ पर। अच्छा मेरी बेटी तो खाएगी। लो बेटा तुम। हुस्ना भाभी कहाँ है? हुस्ना हुस्ना यही कहीं होगी। हुस्ना हुस्ना कमरे में होगी, मैं बुला कर लाता हूं। अच्छा, तो यहाँ पर लेबा पोती चल रही है और दुनिया बाहर पूछ रही है कि हसीन तरीन खातून हुस्ना बेगम कहाँ है? नहीं, मैं तो बस वो गोरा होने की नाकाम कोशिश कर रही थी ना। आओ अम्मी को दिखाता हूँ। नहीं अशर, मुझे प्लीज ये साफ कर लेने दे। मेरा मजाक मत बनाए। मैं 2 मिनट में बस ये फेस ग्लो के लिए, गोरा होने के लिए नहीं। ना ना, साफ कर दिया तो फायदा क्या है दिखाने का? वैसे ही तुम कार्टून दिखती हो और इस वक्त तो पूरी चुड़ैल लग रही हो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, साफ नहीं करना आज। अरे अभी तो बहुत काम पड़े पूरे मोहल्ले में। ये देखो तुम्हारी चितकबरी बहू। YouTube पे क्रीम देख के तो अपने लोड शेडिंग वाले मुंह को ग्लो मारने की नाकाम कोशिश कर रही थी। ये क्या कर लिया तुमने अपने साथ? है जाओ जाके मुंह धो। जोकर लग रही हो बिल्कुल। अरे भाभी इतनी मेहनत क्यों करती हैं? एक ही बार कास्टिक सोडा लगा देना मुंह पे। आइडिया ये भी अच्छा है, एक दफा में काम ही खत्म। आप लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मुझे तो भाभी बहुत प्यारी लगती हैं। जरा सी खुद पर तवज्जो देंगी तो और भी अट्रैक्टिव लगेंगी। और अशर भाई, आप कैसे शौहर हैं? अपनी बीवी का खुद मजाक उड़ा रहे हैं। मैं तो हुस्ना भाभी का रंग अगर सांवला है तो उसमें उनकी क्या गलती है? जिस अल्लाह ताला ने आपको बनाया है उसी ने उनको भी बनाया, तो फिर सब मिलके उनका मजाक क्यों बना रहे हैं? हानिया तुम। नबील, मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि किस तरह का माहौल है तुम्हारे घर का, जहाँ बड़े छोटे पढ़े लिखे सब मिलकर एक इंसान का मजाक उड़ा रहे। अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा। नबील दरअसल अपनी भाभी से बहुत प्यार भी करता है। इन दोनों का मजाक चलता रहता है, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। तुम भी ना कभी कभी बिला वजह बातें बनाते हो। तो ले आती, गोरे रंग की ले आती। अरे चुप रहो। की ले आती। भाभी, आपकी शादी में कितने साल हो गए? 5 साल। तो अशर भाई 5 सालों से आपका ऐसे ही मजाक उड़ा रहे? नहीं, वो तो बस। लगता है आप मुझे बताना नहीं चाह रही है, मगर इस वक्त आप एक कमजोर औरत लग रही है। और औरत तब कमजोर पड़ती है जब वो खुद अपने आप को कमजोर और बेबस समझने लगती है। आप लाख छुपाएं, लेकिन मुझे एक लम्हे में सब समझ में आ गया। क्या करूं, खुद को बहुत कमतर महसूस करती हूँ। ये भी यकीनन उन्होंने ही आपको महसूस कराया होगा। It's too much। अगर नबील मेरे साथ ऐसा कुछ करे तो पता नहीं मैं क्या कर गुजरूंगी। मेरी औलाद भी तो नहीं है ना, तो इसमें आपका क्या कसूर है? ये तो अल्लाह की देन है।
भाभी, जब अल्लाह ने औरत को हर रिश्ते के लिहाज से अहमियत, हैसियत और बुलंद दर्जा दिए तो वो खुद को क्यों कमतर महसूस करती है? ठीक है, आप माँ नहीं बन सकती, लेकिन अब बीवी तो हैं। एक बीवी का हक, इज्जत और उसका मुकाम तो आपको मिलना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो और बहादुर भी। अब मैं आपको भी अपनी तरह बहादुर देखना चाहती हूँ। और अशर भाई साहब, आपको बहुत मजबूत होकर बात करनी है और अल्लाह ने जो हुकूक आपको दिए हैं उनके मुताबिक आपको अपना हक मांगना भी है और जताना भी है। हानिया, तुम्हारे आने से बहुत हौसला होता है। सुनो, ये हानिया बहुत बदतमीज है। आइंदा इसके पास भी नजर ना आओ तुम मुझे। अशर, उसे आए हुए एक ही दिन तो हुआ है और अगर मैं उससे बातचीत बंद कर दूंगी तो लोग आपको तो कुछ नहीं कहेंगे पर बुरा मुझे ही समझेंगे। मैं तफसील नहीं सुनना चाहता। पर अशर, आप इतना खफा क्यों हो रहे? उसने ऐसा क्या कह दिया? कहा ना, मुंह फट है वो, बस। अगर आप मेरा सबके सामने मजाक ना उड़ाते तो वो शायद इतना कुछ ना कहती। गलती तो आप ही की हुई। शट अप, बस करती हो। आइंदा इस तरह बोली मेरे आगे, ये पड़ भी जाएगा। दूर हो जा मेरी नजरों से, हटो। आज के दिन कितना एंजॉय किया ना? एंजॉय तो बहुत किया लेकिन थक भी तो बहुत गए हैं। लो, गाड़ी में घूमे हम लोग ज्यादातर और ड्राइव भी मैंने की। लेकिन बीच पे चलाया किसने ज्यादा? हाँ तो यार, हमारी शादी हुई है और पता है न्यूली वेड कपल्स कितना घूमते और एंजॉय करते। हाँ तो मैं कब मना करता? बिल्कुल घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन जब थक जाते हैं तो कोई चाय, कोई कॉफी, कुछ तो पीते हैं। समझ गई। चाय पीने का मूड हो रहा है? बिल्कुल। अभी लेकर आती। अशर भाई, कब आए तुम? बस अभी 5 मिनट हुए। मैं चाय बना रही थी, आप पियेंगे? नहीं, वो सर में दर्द था, दवाई खा रहा था, सोने जाऊंगा। हुस्ना तो बेवकूफ है। शादी के इतने साल इसीलिए खामोशी से गुजर गए, मगर अब हानिया बहुत चालाक और होशियार है। वो हुस्ना को बरगला भी सकती है। आफियत इसी में है कि हुस्ना को दूर रखा जाए हानिया से। अशर, क्या बात है? आपको नींद नहीं आ रही क्या? हाँ, मैं परेशान हूँ। आज तुम्हें डांटा मैंने। कोई बात नहीं, गुस्सा तो किसी को भी आ सकता है ना। मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। प्लीज माफ कर दो मुझे। कोई बात नहीं अशर, भूल जाए उन बातों को। आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। तुम बहुत अच्छी हो हुस्ना। मैं ही तुम्हें मजाक में हर्ट कर देता हूँ, मेरा मकसद। मैंने कहा ना, कौन सी बातें लेकर बैठ गए आप?
छोड़े, ऐसी कोई बात नहीं, भूल जाए। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें खुद से जुदा नहीं कर सकता, एक पल भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मैं भी आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ अशर। जब मियाँ बीवी खुश हो, राजी हो, तो किसी तीसरे को उनके दरमियान नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ना जाने क्यों मुझे लग रहा है कि हानिया हम दोनों के दरमियान आने की कोशिश कर रही है। वादा करो तुमसे कामयाब नहीं होने दोगी। मैं कुछ समझी नहीं। कृष्णा, मुझसे वादा करो वो मेरे बारे में तुमसे कुछ भी गलत कहे तुम उसकी बात को सच नहीं समझो। वादा करो। कैसी फजूल बातें कर रहे हैं? मियाँ बीवी के रिश्ते को ऐसी फजूल बातों और बेतुकी दलीलों की जरूरत नहीं है। बहुत रात हो गई है, मुझे नींद आ रही है, आप भी सो जाएं। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं और तुमसे मोहब्बत, शक्ल देखिए अपनी। अशर को ऑफिस के लिए बहुत लेट हो जाएगा, मैं नाश्ता बना लूं, जल्दी से देर हो गई है। भाभी आप जल्दी से ऑमलेट बनाइए, मैं चाय देती हूँ। अब भाभी आपसे एक बात पूछूं? पूछो। मैं कह रही थी। वाह भाई वाह, किचन में दो औरतें बातें करती रहेंगी तो नाश्ता खाक टाइम पे मिलेगा। पता भी है मुझे देर हो रही है। नहीं, हम बातें नहीं कर रहे, नाश्ता ही बना रही थी मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ जी आप झूठ बोल रहे हैं और मैं भाभी नहीं हूँ कि आपकी गलत बात मजाक समझ के बर्दाश्त कर लूं। अशर पराठे बन गए, बस मैं ऑमलेट बना कर ला रही हूँ, पम्मा के पास बैठे। तो ये काम पहले कर लेना था ना। अरे इससे कहो ये मुझसे बात ना किया करे। मैं भी आप जैसे इंसान से बात नहीं करना चाहती जिससे अपनी बीवी से बात करने की तमीज नहीं। ये लड़की इस घर में चलने वाली नहीं है, सिर्फ नबील ने इसे सर पर बिठा रखा है। आहिस्ता बोले अशर, वो नहीं है इस घर में। तो उसे तमीज नहीं है बात करने की? वो जानती नहीं है मैं कौन हूँ, उसके शौहर का बड़ा भाई हूँ, कैसे बात करती है मुझसे? पर उसने तो ऐसी कोई बात नहीं कही, आप खामखा ही आपने उसको डांट दिया। अब तुम उसकी वकालत करोगी? बोलो, शक्ल देखी है तुमने अपनी? हाँ, ये मेरा हौसला है कि तुम जैसी 5 औरत के साथ वक्त गुजार रहा हूं। मेरी जगह कोई और होता ना, 2 दिन में हाथ पकड़ के घर से बाहर कर देता तुम्हें। समझा देना उसको। बड़ी आई बीवी की इज्जत। नाश्ता लाओ। नबील, क्या हुआ? अपने भाई को समझा दो, मैं उस लबो लहजे की आती नहीं हूँ जिसमें अपनी बीवी से बात करती। आनिया तुम अवॉइड किया करो ना। वो बात ही ऐसी करते हैं कि मुझे गुस्सा आ जाता है। देखो नबील, मैं ऐसे घर से आई हूँ जहाँ पे माँ, बीवी, बेटी, बहन, इन सब की बहुत इज्जत की जाती है। समझता हूँ, आई नो। माँ तो बेटों की तरबियत करती है, लेकिन यहाँ तो तुम्हारी अम्मी खुद हुस्ना भाभी की बेइज्जती पे हंस रही होती है। और तुम भी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा ठीक है, मैं अवॉइड करूंगा। भाई से भी बात कर दो। अब अपना मूड ठीक करो, चलो नाश्ता करते हैं। अरे आ जाओ, क्या हो गया, चलो। अरे ये सुबह सुबह क्यों झगड़ रहे थे? हम अपनी छोटी बहू को अपनी जुबान में समझा लो, ये मेरी बेगम को मेरे खिलाफ वर्गलाती है। अशर ऐसी कोई बात नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। तुम अभी भी शौहर की बजाय इसे सच्चा कह रही हो। बात सुनो, तुम जरा अपने मिजाज को बदलो। ये हर वक्त की चिक चिक बकबक अच्छी बात नहीं है। भाई आप भाभी से इस तरह से बात मत किया करें। बात सुनो, तुम अपनी बीवी को सर पे बिठाओ या छत पे। मैं हुस्ना के साथ कैसे पेश आता हूँ, कोई बीच में दखल नहीं देगा।
आप जैसे मर्द बीवी को पैर की जूती समझते हैं या जानवर? ना इज्जत देना जानते ना इज्जत कराना। हालांकि मियाँ बीवी में ये लाजिम है कि वो एक दूसरे की इज्जत भी करें और एक दूसरे का पर्दा भी रखें। अच्छा, बार बार तुम्हें समझा रहा हूं, अपनी हद में रहो। अच्छा, अब आप मुझे मेरी हद बताएंगे जो खुद हद में नहीं रहते। अरे क्या हो गया है तुम दोनों को? बेटा ये जेठ है तुम्हारा और ये भाभी है तुम्हारी, किस तरह तुम लोग आपस में लड़ते हो? बहुत बुरी बात है। नबील, मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहाँ पे ऐसे मिजाज के लोग रहते हैं। इनसे कहो कि ये ठीक हो जाए वरना हम अलग रहेंगे। हाय हाय, क्या हो गया है बेटी? इतनी छोटी सी बात पे कौन अलग होने की बात करता है? यही तो मसला है, आपके नजदीक आपकी बहुओं की बेइज्जती छोटी सी बात है। समझा लो इसे, अपनी जुबान में समझा लो, वरना समझाना आता है मुझे। भाई बात सिर्फ इतनी सी है कि जब भी आप भाभी की बेइज्जती करते हैं इससे अच्छा नहीं लगता, ये बर्दाश्त नहीं करता। ना करे बर्दाश्त, अगर इसके यही लक्षण रहे, सुन लो आज एक बात, इस घर में या तुम दोनों रहोगे या मैं रहूंगा। अरे क्या हो गया है तुम्हें? है तुम जाओ बेटा अपने कमरे में जाओ, हुस्ना तुम्हारा और हानिया का नाश्ता वहीं ले आएगी, जाओ। क्यों दे देगी नाश्ता कमरे में? इनको मुलाजमा लगी है इनकी। हम क्यों चोचले उठाए इनके? हुस्ना बेटा तुम जाओ। देखो बेटा, हानिया एक बड़े बाप की बेटी है, पढ़ी लिखी है, अच्छी नौकरी पे है, बड़ी पोस्ट पे काम करती है वो। ये हुस्ना नहीं है जिसके साथ तुम हमेशा मजाक करते रहो, मुंहमारी करते रहो और बुरा भला कहते रहो। मेरी बीवी मेरी मलकियत है, जैसे मर्जी पेश हो। ठीक है, लेकिन हानिया के सामने जरा संभल के बात किया करो नाश्ता। अच्छा बात सुनो, मेरा वो ब्लैक शलवार सूट इस्त्री कर देना, आज हमने साकिब के घर जाना है। हाँ लेकिन हमें तो हानिया के घर वालों ने डिनर पे बुलाया है ना। हम उसके घर हरगिज नहीं जाएंगे, तुमने मेरे साथ जाना है, बता दिया। हम साकिब के घर जा रहे हैं आज शाम को। जी ठीक है। और कोई ढंग का ड्रेस पहनना, खुदा का वास्ता है ये लाल लिपस्टिक ना लगा लेना, ऐसे लगता है जैसे कोई चुड़ैल खून पी कर आई है। अशर, आप ऑफिस के कुलीग्स के सामने तो कम से कम ऐसी बातें मत करें, अच्छा नहीं लगता। क्या सोचेंगे? कुछ तो ख्याल करें। कोई सुनता है तो सुने, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। कहाँ रख दिए शलवार कमीज? ब्लैक शलवार कमीज यहीं तो थी। ये क्या है? ये किसकी दवाई है? कहाँ फाइन? अशर ने टेस्ट कब करवाए? बताया भी नहीं, इसमें छुपाने वाली क्या बात है? अस्सलाम वालेकुम आयज़ा, प्लीज़ ज़रा ये रिपोर्ट्स अपनी डॉक्टर आपी से चेक करवा के मुझे बता दो इसमें क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। थैंक यू।
डॉक्टर ने कहा है कि आप ये टेस्ट करवा लें। मैं क्यों टेस्ट करवाऊंगा? बांझ मैं थोड़ी हूँ, तुम हो। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स चेक की हैं और कहा है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं ठीक हूँ। बात सुनो, आइंदा ऐसी जाहिल डॉक्टर के पास आने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन मेरी बात सुनो, मेरा हौसला है कि मैं तुम्हारे जैसी बांझ औरत के साथ वक्त गुजारा हूँ। भाभी, औरत का पहला हक इज्जत और तहफ्फुज होता है, और जो शौहर अपनी बीवी को ये पहला हक ना दे सके वो कहाँ का शौहर है? शौहर जैसा भी हो, निभा तो करना ही पड़ता है। भला ये क्या सोच रही भाभी? अल्लाह मियाँ बीवी के दरमियान प्यार, मोहब्बत, इज्जत और खुलूस का रिश्ता देखना चाहता है। भाभी, मैं आपसे एक बात करना चाह रही हूँ सुबह से, लेकिन मौका नहीं मिल रहा। कहो। भाभी, 5 साल से आपको औलाद नहीं हुई है, क्या अशर भाई ने अपने टेस्ट कराए? मुझे शक है कि मसला आपके साथ नहीं उनके साथ है। हाँ, उनके टेस्ट हमेशा क्लियर ही आते हैं, मसला मेरे साथ है। आखिरी बार टेस्ट कब करवाए थे? ये मेरा ज़र्फ है कि तुम जैसी कम सूरत और बांझ औरत को मेडल की तरह गले में लटकाए घूम रहा हूँ। कमअकल औरत। अकल अभी तो आई है मुझे तो ये खुशफहमी थी कि मियां बीवी का ताल्लुक सबसे मजबूत ताल्लुक होता है। दोनों का रिश्ता एक दूसरे का दुख दर्द का साथी होता है, पर हमारे रिश्ते में ऐसी कोई बात नहीं। ये सारी बातें उस हानिया ने पढ़ाई है ना तुम्हें, वरना तुम्हारी जैसी बेवकूफ औरत की हिम्मत नहीं है मेरे आगे जुबान खोले।